चलिए बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने देखे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। आज की इस वीडियो में हम जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ आई है, लगभग 12 पेजेस की ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ ऐसी जानकारी हैं जो हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दी हो। तो इस 12 पेजेस की पीडीएफ के अंदर हम जानेंगे कि ओवरऑल अपडेट क्या है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अभी मझगांव डॉक शिप बिल्डर में चल क्या रहा है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स किस तरह से इस कंपनी को फिलहाल अभी देख रहे हैं और अब आगे क्या होने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो 27 अक्टूबर को आ गए थे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग 27 अक्टूबर को हो गई थी और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पास किया गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेटा है वो है डिविडेंड को लेकर। कंपनी ने अपना इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जो कि फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है। 6 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड है। जिसके पास एक शेयर है उसको 6 रुपये मिलेंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपये। फेस वैल्यू भी इधर आ चुकी है, इनफैक्ट टाइम भी आ चुका है। रिकॉर्ड डेट आप देखेंगे तो 4 नवंबर 2025 है, यानी कि 4 नवंबर से पहले जिनके पास भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर के स्टॉक्स होंगे वो इस इंटरिम डिविडेंड के हकदार होंगे। बाकी 4 नवंबर से पहले जिनके पास इस कंपनी के स्टॉक होंगे उनको 26 नवंबर 2025 को डिविडेंड मिल जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलहाल इस पीडीएफ का। और कंपनी जिस तरह का डिविडेंड प्रोवाइड करती है ये बात दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली अच्छी खासी है, अच्छा खासा कंपनी का काम चल रहा है। वहीं गाइज मोटा मोटे शब्दों में बोलें तो कंपनी का जो कंसोलिडेट रिजल्ट आया है इस बार काफ़ी शानदार आया है। अगर आप इस बार के जो Q2 के रिजल्ट हैं उसको अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर वाइज भी काफ़ी अच्छा किया है, लगभग 6.3% की ग्रोथ की है। और अगर आप हाफ ईयरली से कंपेयर करेंगे तो हाफ ईयरली वाइज भी कंपनी ने 8.6% का ग्रोथ किया है। समझिए आप इस बात को कि भाई कंपनी का जो डिफेंस प्रोजेक्ट का काम है, चाहे वो शिप बिल्डिंग का हो या सबमरीन का हो, वो अच्छे फेस में चल रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, इसके रेवेन्यू की बात करें यानी सेल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। डिफेंस ऑर्डर कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है। और अगर आप कंपनी का कैश फ्लो इस बार उठाकर देखेंगे तो जो कैश फ्लो है कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है कंपनी के एग्जीक्यूशन फेज में है तो कैश फ्लो कंपनी का ज़्यादा लग गया है। डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया ही है, तो डिविडेंड एक अच्छा पहल है जिससे कि ओवरऑल मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें तेजी देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं आ चुका हूं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे, मैंने इधर ये कंपनी का स्टॉक खोला हुआ है। कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज में कुछ बदलाव हुए हैं, चलिए एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी का हर दिन घटता बढ़ता रहता है और अभी के टाइम पे मार्केट कैप 1,13,000 के आसपास है। 1,13,000 करोड़ की कंपनी आज के टाइम पे बन गई है। और पीई देखेंगे तो 48 है, पीई ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 43% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 34% है। अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, जिससे समझ में आता है कि भाई कंपनी को जो आईपीओ में पैसा मिला था या जो भी कंपनी ने फंड राइज किया है उसका अच्छे से कंपनी इस्तेमाल कर रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.62% है, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव है। फिलहाल फ्री कैश फ्लो 1500 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। फ्री कैश फ्लो दिखाता है कि हाँ कंपनी अभी अच्छा कर रही है और जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसकी वजह से फ्री कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आप 5 साल की सेल देखेंगे तो 18 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 5 साल की सेल में। कंपनी कर्ज फ्री है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो 65 है। तो ये सभी वो रेशोज हैं जो कंपनी को पॉजिटिव बनाते हैं। बट सवाल वही है कि अभी भी जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है उसमें कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है। 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है तेजी पकड़ा है। 27 अक्टूबर को ये जो कंपनी थी 2,809 रुपीज़ पे थी, जो आज बढ़कर 2,873 रुपीज़ पे आ गई है। कितने परसेंट का जंप हुआ? लगभग 2 से 2.5% के आसपास का जंप हुआ है। और अभी मार्केट खुलते ही 2.28% का जंप हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि आज कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद में है। अच्छा परफॉर्म इसलिए करने की उम्मीद में बिकॉज कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो शानदार आए हैं और ओपीएम परसेंटेज जहां कंपनी 11% करती थी वहां सीधा 24% का किया है सितंबर 2025 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा ओपीएम परसेंटेज जनरेट किया है और ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तब भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। 19% से सीधा बढ़कर 24% पे आ गया है। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो 585 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 749 करोड़ पे आ गया है। नेट प्रॉफिट में भी बड़ा जंप हमें इधर देखने को मिला है। ये तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो ये नंबर और भी बड़ा है,
क्योंकि 452 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 749 करोड़ पे चला गया है। और कुछ लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई जो कंपनी का प्रोविज़न है, इस बार प्रोविज़न कंपनी का कुछ लगा नहीं है और पिछले क्वार्टर में प्रोविज़न ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें इस क्वार्टर में, तो कंपनी में ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले क्वार्टर में भी ग्रोथ कम नहीं थी, कंपनी ने प्रोविज़न की वजह से कुछ प्रॉफिट को बचाया था। इस बार कंपनी ने प्रोविज़न की वजह से कोई प्रॉफिट बचाया नहीं है। तो ये एक बात है जो निकल के सामने आ रही है। अब आप कैसे देखते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने इतना देखा है तो आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, कुछ डेटा और रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। उसके लिए हम आ गए हैं मनी कंट्रोल प्रो पे। मैंने इधर भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर ही खोला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, जस्ट थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम। एक शानदार वॉल्यूम हमें आज देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आज अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अभी तक 11 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, तो मार्केट क्लोज होते होते ये वॉल्यूम आई थिंक 13 से 14 लाख तक जा सकता है। अगर ज़्यादा हाई बनी रही तो वॉल्यूम और इंक्रीज हो सकता है। कल कुछ खास वॉल्यूम रहा नहीं, कल वही 7 लाख के आसपास का हमें वॉल्यूम देखने को मिला और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 25% के आसपास ही देखने को मिली। तो ये है गाइस कंपनी का वॉल्यूम। अभी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस कंपनी में दिखा नहीं रहे। वो जानते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एक तरह से एक हुक है जिससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो काफ़ी सोच समझ के कदम रखने का प्लान कर रही हैं। क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो आज आपको ज़रूर ग्रो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस कंपनी ने 5 साल में जो ग्रोथ दिखाई है तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, बिकॉज 5 साल पहले ये जो कंपनी थी 2022 में सिर्फ और सिर्फ 129 रुपये की थी, जो आज बढ़कर 2871 पे आ गई है। तो जो लोगों ने इस कंपनी में 2022 में निवेश किया था 138 पे, वो प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग में लग जाते हैं, जिसकी वजह से 2872 का जो प्राइस टारगेट है इसी के आसपास ये कंपनी घूमती रहती है। अब आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।